संतान प्राप्ति के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है या फिर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप गुरु प्रदोष के दिन कुछ सरल से उपाय जरूर करें। गुरु प्रदोष जो कि बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। प्रदोष की जो तिथि होती है वो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, सुख संपदा के लिए, संतान संबंधी जो भी परेशानी है उनको दूर करने के लिए बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। प्रदोष का व्रत जो कि भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसे में अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष के दिन कुछ सरल से उपाय जरूर करें। हो सके तो प्रदोष का व्रत जरूर रखें। प्रदोष का व्रत रखने से आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही सभी प्रकार की जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। प्रदोष के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ सरल से उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। गुरु प्रदोष के दिन साथ ही साथ विष्णु भगवान की पूजा करने से भी आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। हर महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत आता है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। यह जो दिन है वो जिस वार को पड़ता है उसी के अनुसार इसकी महिमा बढ़ जाती है। जैसे कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष आने ही वाला है जो कि इस बार 10 अप्रैल को होगा। इस दिन गुरुवार है इसलिए इसे गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और गुरु प्रदोष के दिन अगर आप व्रत रखते हैं और उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। जब भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं या पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पाते हैं तो शिव भगवान की पूजा करने की सलाह दी जाती है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि भोलेनाथ देवों के देव महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में प्रदोष की जो तिथि है वो भोलेनाथ को समर्पित है। आप विधि विधान से पूजन अर्चन जरूर करें। व्रत अगर रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें और व्रत रखें। यह व्रत बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है। अगर नहीं रखना चाहते हैं व्रत तो सिर्फ आप उपाय ही कर सकते हैं। उपाय करने से भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इस बार चैत्र माह का जो चैत्र माह है वो उसके नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और हिंदू धर्म के नव वर्ष का प्रथम प्रदोष इस बार 10 अप्रैल को होगा। आपको बता दें कि प्रदोष तिथि की जो शुरुआत होगी वो 9 अप्रैल को रात्रि में 9:15 पर होगी और इस तिथि का समापन 10 अप्रैल को रात्रि में 1:10 पर होगा। ऐसे में प्रदोष का जो दिन होगा, जो प्रदोष के दिन पूजा की जाएगी, जो उपाय किए जाएंगे वो 10 अप्रैल गुरुवार के दिन किए जाएंगे। गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, क्या नियम आपको अपनाने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। चलिए बात कर लेते हैं गुरु प्रदोष 10 अप्रैल के दिन किस तरीके से आप उपाय करेंगे। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं इन्हें गुरु प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय करते हैं तो ये और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि जो संतान प्राप्ति के उपाय होते हैं वो दोनों को मिलकर ही करना चाहिए। किसी कारण से नहीं कर सकते तो पति या पत्नी में से, पुरुष और महिला में से कोई भी व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है, कोई भी व्यक्ति पूजा कर सकता है। जब आप स्नान करें तो स्नान के पानी में आप चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। गुरु प्रदोष के दिन हल्दी डालकर स्नान करने से आपके जो ग्रह दोष होते हैं, आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। तो इस तरीके से स्नान करें और उसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थल में ही अगर व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए दाहिना हाथ आगे करें, उसमें थोड़ा सा जल डालें, फूल अक्षत डालकर उस दिन की नाम और तिथि बोलें, अपना नाम और गोत्र बोलें और व्रत का संकल्प लें। व्रत नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय
करें। आप इन उपायों को पूजा स्थल में, मंदिर परिसर में भी जाकर कर सकते हैं, और घर पर अगर आपकी शिवलिंग है तो आप घर पर भी शिवलिंग के पास इन उपायों को कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मंदिर परिसर में जाकर उपाय करते हैं तो आपका उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है, क्योंकि मंदिर में जो शिवलिंग होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं वो काफ़ी शक्ति उनमें होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो जो आपको उपाय करना है वो आप मंदिर में ही जाकर करें। और प्रदोष की जो पूजा होती है वो शाम के समय प्रदोष काल में होती है। तो इस तारीख जो 10 तारीख को आपको शुभ समय मिलेगा पूजा का, वो शाम को 6:48 से 8:59 का होगा। ऐसे में करीब 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। इस बीच में ही आप जो है उपाय करें और इस बीच में ही आप जो है पूजा करें। आप शिव मंदिर में जाएं और जो भी शिव भगवान के प्रिय चीज़ें हैं वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकर जा सकते हैं। बेलपत्र है, धतूरा है, जो भी शिव भगवान को प्रिय चीज़ें हैं वो आप लेकर जाएं। और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं लेकर जाना चाहते हैं तो सिर्फ इस उपाय के लिए आपको आवश्यकता होगी 3 बेलपत्र की। 3 बेलपत्र लें जो कहीं से भी कटे पिटे ना हो, और साथ ही साथ 1 दीपक आपको लेना है, और उस दीपक के लिए आपको 2 बाती का प्रयोग करना होगा। एक बाती आपको लंबी बाती लगानी है और दूसरी आपको गोल बाती लगानी है। गुरु प्रदोष के दिन शिव शक्ति का मिलन कराया जाता है, तो इस तरीके से आप एक ही दीपक में 2 बाती लेकर जाएं और घी का प्रयोग करें। गाय का अगर घी है तो और भी शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही आप 1 लोटे में जल लेकर जाएं। अगर आप संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा गाय का दूध भी इस दिन जरूर लेकर जाना चाहिए। और इस तरीके से जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं तो आपको सबसे पहला कार्य करना है कि जो आप दीपक लेकर गए थे उसमें आप घी डाल लीजिए, दोनों बातें लगा लीजिए, और इसके बाद में आप जो है 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दूध ले गए हैं तो दूध भी आपको चढ़ा देना है। दूध चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। जो भी महिलाएं पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ उपाय करती हैं उन्हें हर प्रदोष के दिन गाय का दूध जो है शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही जो आप बेलपत्र लेकर गए थे उसमें से 1 बेलपत्र आपको नंदी भगवान पर, जो नंदेश्वर की जो पीठ का जो उठा हुआ भाग होता है वहाँ पर आपको 1 बेलपत्र अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए वह बेलपत्र आपको वहाँ चढ़ा देनी है। और दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर जो माता रानी का हस्त कमल है वहाँ पर आपको चढ़ानी है। चढ़ाते समय अपना नाम और गोत्र बोलें, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना बोलें। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग की पिंडी पर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। इस तरीके से 3 बेलपत्र आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। और आपको जो 1 बेलपत्र है वो आप नंदीश्वर भगवान पर चढ़ा देंगे। उसके बाद में आपको यह जो आपने दीपक तैयार किया है उस दीपक को आपको शिव भगवान यानी शिवलिंग और नंदी के बीच में प्रज्वलित करना है। यानी मंदिर में आपने देखा होगा कि शिवलिंग होते हैं, उन्हीं के सामने जो है नंदी होते हैं, तो उनके बीच में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अगर मंदिर में दीपक जलाने की मनाही है, मंदिर में अगर आप दीपक नहीं जला पा रहे हैं, बाहर आपको जलाने की अनुमति है, तो आप दीपक को प्रज्वलित कर लें। यानी कि जो दोनों बाती है वो आप प्रज्वलित करके एक बार आप उस स्थान पर जो है शिवलिंग और नंदी के बीच का जो स्थान है वहाँ पर आपको दीपक को एक बार स्पर्श करा देना है और फिर आप मंदिर के बाहर इसको रख सकते हैं। ऐसा करने से, यह जो सरल सा उपाय है, इसको करने से संतान संबंधी जो भी परेशानी होती है, आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी चल रही है वो परेशानी दूर हो जाती है और पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही साधारण सा उपाय है। इसको आप गुरु प्रदोष के दिन यानी कि 10 अप्रैल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रदोष के दिन जरूर करें। इसके साथ ही जो भी महिलाओं को गर्भ संबंधी परेशानी है, आपके गर्भ में कोई समस्या है, गांठ है या कोई भी परेशानी है जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, या आपको ऐसा लगता है किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है, बार बार गर्भधारण होता है और मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की अगर कोई परेशानी है तो एक आपको सूखा नारियल लेना है। जो मेवा वाला नारियल आता है वो आप लें और इस नारियल को पीले कलर के कपड़े में बांध लें और इसको महिला के सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और इस नारियल को शिवलिंग के पास में आपको जो है समर्पित, यानी शिवलिंग को आपको समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है नारियल, आप पास में रख सकते हैं और रखते समय नाम और गोत्र जरूर बोले, जो भी कामना है वो जरूर बोले। ऐसा करने से भी जो भी परेशानी होगी वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप जरूर कर लें।
इसके साथ ही गुरु प्रदोष के दिन आप एक पीतल का लोटा लें, उसमें थोड़ी सी आप हल्दी डालें, गुड़ डालें, चने की दाल डालें और आप अपने घर का थोड़ा सा जल भरें और इसको आप केले के पेड़ में अर्पित करें। गुरु प्रदोष के दिन केले के पेड़ में अगर आप जल चढ़ाते हैं और ये चीज़ें डालकर, तो इससे जो आपका गुरु ग्रह होता है वो मजबूत होता है और गुरु ग्रह दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। संतान प्राप्ति में अगर बाधाएँ आती हैं तो गुरु ग्रह का कमज़ोर होना बताया जाता है। तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरु प्रदोष के दिन आप ये सब चीज़ें जल में डालकर जो है केले के पेड़ में ज़रूर चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद में थोड़ी सी जो आप मिट्टी लें, केले के पेड़ की मिट्टी, उसको आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा करने से भी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। इस मिट्टी का तिलक आप अपने घर के प्रत्येक सदस्यों पर भी लगा सकते हैं। इससे घर में जो है सुख संपदा बनी रहती है, घर में खुशहाली का माहौल रहता है। तो इस उपाय को आप गुरु प्रदोष के दिन जरूर कर लें। इसके साथ ही गुरु प्रदोष के दिन जितना हो सके पीली चीज़ों का दान करें। शिव भगवान पर पीले फूल आप चढ़ाएं इस दिन और पीले फूलों से आप श्रृंगार करें। पीली चीज़ें जो भी हैं आप जो है दान कर सकते हैं इस दिन, और साथ ही साथ इस दिन गाय को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं। वैसे भी आप अगर गाय को प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ खिलाते हैं तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। गाय की सेवा करने से, गाय की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ ही प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष के दिन आप भीगे हुए चने की दाल को आटे की लोई में मिलाकर गाय को खिला दें और गाय को अगर हो सके तो गाय की परिक्रमा जरूर करें। ऐसा करने से भी गाय का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी वंश की वृद्धि होती है। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय भी आप गुरु प्रदोष के दिन जरूर कर लें। साथ ही साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें आप चढ़ाएं। प्रदोष का दिन माता पार्वती और शिव भगवान दोनों के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। कहा जाता है कि यह दिन माता पार्वती और शिव जी के मिलन का दिन है। तो ऐसे में आपको विधिवत पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं अगर शिव पार्वती की पूजा हर प्रदोष के दिन, तो इससे दाम्पत्य जीवन में चल रही जो भी खटास होती है वो दूर हो जाती है, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो गुरु प्रदोष जब भी पड़े तो गुरु प्रदोष के दिन आप शिव भगवान और माता पार्वती की पूजा जरूर करें। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। जो भी महिलाएं हैं संतान प्राप्ति के लिए परेशान है उनको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इन उपायों को करने से किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। मेरे चैनल का उद्देश्य किसी भी तरीके का भ्रम फैलाना नहीं है, बल्कि आपको ईश्वर से जोड़ना है और जो भी आपकी परेशानी है उसको शास्त्रों के द्वारा बताए गए उपायों के द्वारा दूर करना है। तो ये जो उपाय होते हैं हमारे शास्त्रों में बताए जाते हैं, ये किसी भी तरीके का आप पर कोई भी गलत असर नहीं डालेंगे। तो इन उपायों को आप जरूर करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।